दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का मेडिकल बिल्कुल नज़दीक आ गया है। आप सभी लोग मेडिकल फिट होना चाहते हैं। ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे उन्हें फिर स्क्विंटाइज हो, चाहे उनकी नज़र कमज़ोर हो या फिर उन्हें कलर ब्लाइंडनेस हो। उनके मन में सवाल है कि क्या हमें इन डिफेक्ट्स के साथ नौकरी मिलेगी या फिर हमें पॉइंट दे दिया जाएगा या फिर हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में आप सभी के सवालों के जवाब लेकर ऑफिशियली अपडेट के साथ मैं आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये हमारे पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पुलिस डिवीजन सेकंड गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड आसाम राइफल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट पेज, ये आपके लिए नहीं है काम का, ठीक है, जो काम का नहीं है उन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ये है ऑफिस मेमोरेंडम, जो एक लेटर पीडीएफ के साथ ऑफिस को भेजा जाता है और इसके साथ 90 पेज की जो ये पीडीएफ है ये इनक्लोज यहाँ पर की गई है, ये भी हमारे काम का नहीं है। उसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसके अंदर जो पीडीएफ 90 पेज की है उसके अंदर क्या कुछ यहाँ पर दिया गया है, क्या कुछ आपको उसके अंदर मिलेगा। सो आज हमें देखना है एग्जामिनेशन ऑफ आइज एंड विजुअल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों अगर आपकी आंखों में भी कोई डिफेक्ट है और अगर आप उसके सवाल को लेकर परेशान है तो जवाब तो आपको इस वीडियो में मिल ही जाएंगे, बट उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की ऑफिशियल अपडेट्स के साथ आपके लिए वीडियोज हम बैक टू बैक लेके आते रहते हैं और मेडिकल तक आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी जिससे कि आप टेंशन फ्री भी रह सको और आपके बहुत सारे डाउट्स दो हैं वो भी दूर हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने आई स्टैंडर्ड के ऊपर। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ आइज एंड विजुअल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यहां पर कहता है कि एग्जामिनेशन ऑफ आई एंड विजुअल स्टैंडर्ड्स का जो आपका है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर नंबर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा और आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो कहां पर, एनेक्चर 6A और 6B के अंदर, ठीक है। सो यहां पर उन्होंने बताया है कि आप इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर निकला था उसके अकॉर्डिंग ही आपकी आंखें जो हैं उनकी जांच यहां पर की जाएगी। सो अगर आपको उनके बारे में डिटेल में जाना है तो आप एनेक्चर 6A और 6B को रीड कर सकते हैं। अब देखते हैं 6A और 6B आपको क्या बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सो यहां पर ये आपके पास है एनेक्चर 6A, ठीक है, एनेक्चर 6A है। इसके अंदर है पॉलिसी गाइडलाइंस ऑन विजुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन रेस्पेक्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ और असम राइफल्स। इसके अंदर आपको कुछ दिए हुए हैं कि आगे आने वाली जो एनेक्चर बी है उसके अंदर गाइडलाइंस क्या क्या है। सो ये अगर आप पढ़ना चाहें तो आप रोक कर पढ़ सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब आने वाली है, ठीक है। अब यहां पर आइए विजन से रिलेटेड चीजें, ठीक है। अब बहुत बच्चों के डाउट है कि हमारी आंखें 6x6 चाहिए या 6x9 चाहिए, ये सबसे बड़ा डाउट यहां पर आपके पास है, ठीक है ना। अब बहुत बंदे कहेंगे कि 6x9 नहीं चलेगी, कोई कहेगा 6x6 चलेगी। ऐसे में यहां पर आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स डिफरेंट आपको पोस्ट वाइज दिए हुए हैं, उनसे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी आंखें वहां पर कितनी मानी जाएंगी। देखिए यहां पर ट्रेड्समैन की यहां पर दिया हुआ है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले जो है वो ट्रेड्समैन का यहां पर दिया हुआ है, कुक, वॉशरमैन, टेलर, पेंटर वगैरह का। वहां पर देखिए बेटर आई 6x6, वर्ड साइज 6x9, 6x6, 6x9, मतलब कि आपके यहां पर क्या मानी गई है 6x6 और 6x9, ठीक है। पहले केस में कितनी है 6x6, 6x9, ठीक है। दूसरा एसओ स्पेशल ऑफिसर जो आपके होते हैं उनके एसओ और अदर्स जो होते हैं उनके भी यहां पर आपको 6x9 यहां पर इनकी 6x6, 6x9 और 6x9 यहां पर इनकी मानी गई है, ठीक है। जो स्पेशल ऑफिसर्स यहां पर भर्ती होते हैं उनकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गैजेटेड ऑफिसर्स अगर आप लगते हो तो ये क्या है आपके पास यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर गैजेटेड ऑफिसर्स। तो गैजेटेड ऑफिसर्स जो होते हैं ना भाई, जो गैजेटेड ऑफिसर लगेंगे उनके लिए यहां पर क्या दिया हुआ है आपके पास, उनके लिए यहां पर आपके पास लेजिक स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि आप लेजर कब तक करवा सकते हो। तो हमारे पास गैजेटेड ऑफिसर का वैसे कोई है नहीं काम, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने 6 महीने तक पहले अगर कोई लेजर ऑपरेशन करवाया है तो आपको, अगर आप गैजेटेड ऑफिसर हैं तो आपके अलाउड कर देते हैं, बट हम गैजेटेड ऑफिसर में नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर ड्राइवर, डीसीपीओ और इनके लिए, तो यहां भी 6x6 और 6x9 आपकी जो एज है, आंखें हैं जो वो मांगी गई हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री अगर होती है
तो यहाँ भी 6/6, 6/9, यहाँ पर भी आपकी 6/6 और 6/9 ली गई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गैजेटेड ऑफिसर 6/6 और 6/9 यहाँ पर जो है वो आपकी यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है। सो इन सारी केसेस से क्या पता लगता है आपको कि आपकी जो आंखें हैं ना वो 6/6 और 6/9 ही मांगी जा रही है एसएससी जीडी के अंदर, सीएपीएफ के अंदर, ठीक है। सो यहां से एक चीज निकल कर सामने आपकी आ जाती है, और वो चीज क्या निकल के आपके सामने आती है? वो चीज निकल के सामने आती है कि आपकी जो आई है, ठीक है, आपकी जो आईज है, जो अगर आप राइट हैंड है आपका यूज होता है ज्यादा, ठीक है। अगर आपका राइट हैंड ज्यादा यूज होता है तो राइट हैंड 6/6 और लेफ्ट जो है वो कितनी 6/9 हो सकती है। और अगर आपका लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज होता है तो लेफ्ट आई जो है वो 6/6 और राइट आई जो है वो 6/9 यहां पर चल सकती है, ठीक है। तो आपका यहां से पता क्या लगता है? जो भी हैंड आपका ज्यादा यूज होता है, मान लो अगर आपका राइट होता है तो वो 6/6, अगर लेफ्ट होता है तो वो 6/6, और जो अगर आपका राइट यूज होता है और लेफ्ट आपका यूज नहीं होता तो 6/9, और अगर लेफ्ट यूज होता है राइट यूज नहीं होता तो 6/9 चल जाएगी, ठीक है। सो आपकी आंखें अगर 6/9 भी हैं, ठीक है, अगर 6/6 नहीं भी है, 6/9 भी है, तब भी आपकी आंखें जो है वो गलत नहीं की जाएंगी, आपको वहां पर मेडिकल के अंदर पास कर दिया जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई आपके विजन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहां पर आपको दे दिए। अब अगर बात करते हैं लेजर का, ठीक है, अगर हम लेजर का बात करें तो गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए उन्होंने बताया था 6 मंथ्स, ठीक है। सो यहां भी अगर आपने 6 मंथ से करवा रखी है तो आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने लेजर ट्रीटमेंट करवाया है 1 मंथ पहले, ठीक है, 1 मंथ या आपका 1.5 मंथ पहले आपने लेजर करवाया है, तो वो भी यहां पर आपको क्या करेंगे? अलाउ कर देंगे, आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो लेजर यहां पर आपका अलाउड है भाई, ठीक है। जिसने भी लेजर ऑपरेशन करवा रखा है वो लेजर ऑपरेशन आपका अलाउड है। लेजर ऑपरेशन के अंदर आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, लेजर ऑपरेशन आपको अलाउड करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और बीमारी होती है स्क्विंट की, ठीक है। स्क्विंट आइज के अंदर अगर आपका स्क्विंट जो है वो एक्सट्रीम है, ठीक है भाई, अगर बिल्कुल टॉप क्लास से आपका स्क्विंट है तो आपको पॉइंट दिया जाएगा, वो मेडिकल गाइडलाइंस में मैंने पहले दिन आपको बता दिया था। अब अगर आपका दूसरा उसके अंदर लिखा हुआ था, अगर आपका माइल्ड स्क्विंट है, ठीक है, अगर आपका हल्का स्क्विंट है तो आपको पॉइंट जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये मेडिकल गाइडलाइंस में जो फर्स्ट डे था, जो मैंने वीडियो बनाई थी कि बहुत सारी बीमारियों में आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था अगर आपके एक्सट्रीम स्क्विंट है तो आपको पॉइंट दिया जाएगा और शायद रिजेक्ट भी कर दिया जाए इन केस ऑफ एक्सट्रीम स्क्विंट में। बिल्कुल आपका जो स्क्विंट जो 100% होता है, बट अगर आपके माइल्ड है, मान लो 10% है, 20% है, 30% है, तो आपको ना पॉइंट दिया जाएगा और ना ही आपको बाहर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर तो ये बात हो जाती है आपकी किसकी? स्क्विंट की और लेजर की। अब मेन चीज जो बच गई वो है ब्लाइंडनेस, आपका कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस वाला, कलर ब्लाइंडनेस का। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन पे आपके कलर ब्लाइंडनेस है और डाउट है पॉइंट मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा या फिर आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। सो इसको लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मैं देने वाला हूं। अब आगे जो आने वाली है वहां पर आपको ऐसी डिटेल बताने वाला हूं जो आपकी, वो कहते हैं ना कि बाँछें खिल जाएंगी आपकी सुन के, जिनके भी कलर ब्लाइंडनेस है। चलिए देखिए, आगे है इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक स्टेटमेंट आई थी, HC uphold termination of service of 16 CISF पर्सनल सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। SC ने, हाई कोर्ट ने रोक दिया टर्मिनेट होने से 16 CISF के जवानों को जो कि कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित थे, ठीक है। अब क्या है पूरी खबर, हाई कोर्ट का क्या फैसला आया था। अब यहां पर आप कहोगे सर इससे हमें क्या फायदा? अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस में रिजेक्ट किया जाता है तो आप इस जजमेंट को बेस बनाकर कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं और अपनी नौकरी पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। देखिए, सिनॉप्सिस कहते हैं द बेंच नोटेड दैट द पुलिस गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन Feb 2013 लेफ्ट नो मैनर ऑफ डाउट दैट any person who had defective vision or was color blind was eligible for recruitment in Central Armed Police Force और आसाम राइफल्स। तो यहां पर हाई कोर्ट ने कह दिया कि अगर आपकी आंखों में कुछ डिफेक्ट है, अगर आप 6/9 के हैं, ठीक है, और दूसरा आपके अगर कलर ब्लाइंडनेस है,
तो आप एलिजिबल हैं सीएपीएफ और असम राइफल में जॉब लेने के लिए। ठीक है, ये वाली खबर आपको पूरे यूट्यूब क्या कहीं चले जाना कोई नहीं बताएगा, अंदर तक की चीजें आपके लिए ढूंढ के ला रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, वीडियो को कर देना। ठीक है, इसी मेहनत के लिए। ठीक है, आगे ए बेंच ऑफ जस्टिस हिमा कोहली एंड रेखा पाली सेड वंस द अथॉरिटी हैड स्पेसिफिकली prescribed a set of medical standards for recruitment, it is not open to the court to tinker with those standards। ठीक है, ए बेंच नोटेड दैट द पुलिस गाइडलाइंस, ये ऊपर वाली बात है कि अगर आपका विजन थोड़ा बहुत डाउन है और कलर ब्लाइंड है तो भी आप सीएपीएफ और आसाम राइफल के अंदर जॉब पाने के लिए एलिजिबल हैं। यह है जजमेंट हाई कोर्ट का। अगर आपको रिजेक्ट करते हैं आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी नौकरी को कंफर्म कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अब ये तो हो गया इकोनॉमिक्स टाइम का। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर ये तो इकोनॉमिक्स टाइम का है। चलिए इससे आगे देखिए, एक ऑर्डर यहां पर निकाला गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, जिसमें कहा गया न्यू पॉलिसी गाइडलाइंस रिक्रूटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल पुलिस आर्म्ड पुलिस फोर्स आसाम राइफल्स हैविंग डिफेक्टिव विजन इंक्लूडिंग कलर ब्लाइंडनेस रिगार्डिंग। अब इसमें दूसरे वाला पैरा क्या कहता है कि यहां पर कहता है कि बहुत सारे लोगों को प्रमोशन भी नहीं दिया गया था उसके बेस पर, कलर ब्लाइंडनेस और कलर विजन के बेस पे, लेकिन उसके बाद भी इस ऑर्डर के बाद हाई कोर्ट के बाद उनको प्रमोशन भी दिया गया और ये कहा भी गया है कि आप अगर आपके कलर ब्लाइंड है और अगर आपका डिफेक्टिव विजन है उसके बाद भी आप नौकरी पाने के लिए एलिजिबल है। और ये ऑर्डर यहां पर आपका निकाल दिया है, ऑर्डर नंबर आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द आइज। आइज के बारे में इतनी डिटेल में क्या किसी भी बारे में आपको कोई नहीं बताएगा मेडिकल के बारे में, क्योंकि रिसर्च ही कोई नहीं कर रहा है। और आपके लिए जो रिसर्च करेगा वो आपको यहां पर सब ऊपर ऊपर से बताएंगे, कलर ब्लाइंड है रिजेक्ट हो जाओगे। यहां पर आपके पास विद प्रूफ दो दो चीजों की आपके सामने हर चीज रख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सो मेहनत का यही है कि आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए आने वाली और वीडियोज के अंदर और कुछ बेहतर करने के लिए। ठीक है, सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। एंड आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। 13,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए, जल्दी से बस हमारे 15,000 हो जाएंगे, मिलियंस भी हो जाएंगे, सिर्फ आप लोगों की वजह से। ठीक है, ऐसा ही प्यार और विश्वास बनाकर रखिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।